गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में। आप सभी जानते हैं जब भी ये कार्यक्रम आप सभी के सामने हम लेकर आते हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लाते हैं, साथ ही साथ आपको हर बार एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आपकी सारी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है, जिनके पास अगर आप एक बारी चले गए तो आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको इस तरीके से सेटिस्फाई करके आपकी सारी की सारी परेशानियों को इस तरीके से मात्र छोटे छोटे उपायों से दूर करके आपको भेजेंगे। आपको लगेगा कि शायद आप किसी अपने से मिले हैं। जब मैं इतनी ज़्यादा तारीफ कर रही हूँ तो ज़रा सोच कर देखिए आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। बिल्कुल, हर बार जब इस कार्यक्रम के बारे में बात होती है तो जहन में सिर्फ और सिर्फ एक नाम होता है और वो नाम होता है ज्योतिर्विद कुणाल कुमार जी का। बिना देर किए सबसे पहले करना चाहूँगी आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आचार्य जी, जहां हम बात करते हैं समस्याओं के बारे में, आज सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आज हम जिस युग में रहते हैं, आधुनिक युग है, कहने को हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इंसान के जीवन में चिंताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। चिंताएं कुछ भी हो सकती हैं। कोई कहता है मैं अपनी नौकरी को लेकर परेशान हूँ, कोई कहता है मैं अपने व्यापार को लेकर परेशान हूँ, किसी के पास धन आता है तो रुकता नहीं है, कोई कर्जाई बनता जा रहा है, तरह तरह की समस्याएं हैं। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे क्या ग्रह जिम्मेदार है इसके पीछे या ये हमारे जो कर्म होते हैं वो जिम्मेदार है? देखिए, जब हम कर्म और भाग्य और ग्रहों की बात करते हैं तो दर्शकों मैं बता दूं आपको कि हमारी कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो अच्छी हैं या खराब हैं। अगर खराब हैं तो वो खराब क्यों हैं, अच्छी हैं तो उनकी वजह क्या है। हमारी किस्मत की हम कई बार बात करते हैं कि किस्मत अच्छी नहीं चल रही, किस्मत साथ नहीं दे रही है, हम जो मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिलता। दर्शकों, एक नहीं बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मेरी किस्मत मुझे सपोर्ट ही नहीं करती, हमेशा मैं मेहनत करता रहता हूं लेकिन उसके बेनिफिट मुझे नहीं मिल पाते। पर दर्शकों, किस्मत क्यों नहीं सपोर्ट करती? कभी हमने उसके बैक, उसकी जहां से हमें यह पता चल सके कि हमारी किस्मत हमें क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है, तो हम उस तह तक जाने की कभी कोशिश नहीं कर पाते। कोशिश करते हैं तो वहां तक पहुंच नहीं पाते, हमें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं मिल पाता। दर्शकों, अच्छे ग्रहों की स्थिति में पैदा होना या अच्छे ग्रहों की स्थिति में या खराब ग्रहों की स्थिति में पैदा होना, यह मनुष्य के अपने कर्म निर्धारित करते हैं। उसका भाग्य उसका साथ दे रहा है, उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है, यह भी मनुष्य के कर्म निर्धारित करते हैं। जीवन में कब कितनी तरक्की कर पाएगा, यह भी उसके कर्म निर्धारित करते हैं। तो मनुष्य के कर्म ही जब निर्धारित करते हैं सब कुछ, तो हमें अपने कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए। हमें कोई भी कार्य करने से पहले यह सोचना चाहिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूं उससे किसी की हानि तो नहीं है, उससे किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और उससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है, तो इसका तात्पर्य भविष्य में कहीं ना कहीं उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। जैसे कि आज एक व्यक्ति ने गुटखा बनाने की कंपनी खोली और उसकी कंपनी में उसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन हजारों लोगों को उसकी आदत पड़ गई। आदत पड़ने के बाद वो एक दिन बड़ी बीमारी का रूप उनके सामने आया कि एक दिन उनके मुंह में कैंसर हो गया। इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अब जिस घर में वह व्यक्ति था, पूरा परिवार उसी के ऊपर आश्रित था, परिवार एकदम से सड़क पे आ गया, इनकम बंद हो गई। तो ये जो पाप, ये जो उस परिवार का अगर दोष है तो उस फैक्ट्री के मालिक को उसका फल भोगना ही पड़ेगा। एक नहीं हजारों उदाहरण दर्शकों मैंने देखे हैं और मेरे क्लाइंट भी बहुत लोग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों को नहीं जानता हूं। कुंडली का द्वितीय भाव अगर पीड़ित है, उसमें केतु चंद्रमा के साथ बैठा है, राहु चंद्रमा के साथ बैठा है या शनि चंद्रमा का योग बना है, तो ऐसे व्यक्ति को
शराब नहीं पीनी चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और उसको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। भविष्य में वह व्यक्ति एक बड़ी और लंबी बीमारी से पीड़ित हो सकता है। ऐसे योग उसकी कुंडली में बने हुए हैं। कई बार हमारे अच्छे कर्मों से ये दोष भी विफल हो जाते हैं और कई बार व्यक्ति की कुंडली में खराब दोष नहीं है और उसके कर्मों के कारण उसको जीवन में कुछ ऐसे पड़ावों का, ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि किसी पंडित ने पहले ये उसको बताया ही ना हो कि तुम्हारे भविष्य में जीवन में ऐसा कुछ होगा। लेकिन पाप कर्मों के कारण जब पाप कर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अद्भुत जीवन संग्रह दर्शकों कुंडली हमने इसीलिए बनाई और उस कुंडली में ऐसा ही ज्ञान डाला कि आपको पता चले कि आपके जीवन में कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित तो आप नहीं होंगे। कुंडली के माध्यम से आपको यह ज्ञान भी मिलेगा कि आप किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंसेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद अच्छे से मिलेगा या नहीं, कोई मिसहैपनिंग तो आपके घर में किसी सदस्य की नहीं होगी। यह ज्ञान, इतना सर्वोत्तम ज्ञान आपको अद्भुत जीवन संग्रह के माध्यम से मिल सकता है, क्योंकि इसमें बताया जाता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान इसमें दिया गया है। इसमें बताया जाता है कि आपके पंचम भाव के मालिक सूर्य हैं और सूर्य नवम भाव में बैठे हैं। पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत उत्तम रहेगा और पिता की सेवा करने से ही आपके भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि पंचमेश पिता और नवमेश भाग्य, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। या नवम भाव के मालिक पंचम भाव में आकर के बैठ जाएं तो ऐसी अच्छी युतियां अगर आपकी कुंडली में बनी हुई है तो वह ज्ञान आपको अद्भुत जीवन संग्रह के माध्यम से मिल सकता है। दर्शकों, अद्भुत जीवन संग्रह हमारी संस्था की एक ऐसी कुंडली है जिसमें 8 महान ग्रंथों का समावेश है, कॉम्बिनेशन है। भृगु संहिता, रावण संहिता, लाल किताब, काली किताब, अंक, ज्योतिष, वास्तु, सामुद्रिक, हस्त विज्ञान, 8 महान ग्रंथों का ज्ञान एक ही जन्म कुंडली में। ये कुंडली पूरा आपका एक ग्रंथ है। हर आदमी के बर्थ डिटेल से ये कुंडली बनाई जाती है और उस व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। दर्शकों, ये पूरा ग्रंथ जो आप देख रहे हैं ये आपकी बर्थ डिटेल पर ही तैयार किया जाता है, जिसमें आप जान सकते हैं कि आपका भाग्य आपका क्यों साथ नहीं दे रहा है, मुसीबतें क्यों आपके पीछे पड़ी है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, व्यापार आपका अच्छा नहीं चल पा रहा है, उसकी वजह तो आपको पता चलेगी कि कुंडली में ऐसे कौन से दोष हैं, ऐसे कौन से ऋण हैं जिनकी वजह से आपका स्ट्रगल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल आचार्य जी, इस चर्चा को जरूर आगे बढ़ाएंगे। और दर्शकों, आप सभी जानते हैं जब यहाँ पे फोन की बेल सुनाई देने लगती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वक्त हो चलता है आप सभी की कॉल्स लेने का, आप सभी से बात करने का। और आचार्य जी, इसी के साथ पहली कॉल हमारे साथ लाइन पर है, मधु जी है आंध्र प्रदेश से। स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार जी, बताइएगा डेट ऑफ बर्थ अपनी। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 1969। 79 नहीं 69। 13 मार्च 1969। 69। समय बताइएगा। समय शाम में 6 से 6:30 बजे, हिसार हरियाणा का जन्म है ये। 6 से 6:30 के बीच में है शाम के। हाँ जी, हिसार हरियाणा का जन्म है जी। सवाल आप अपना पूछ सकती हैं। क्या जानना चाहती हैं आप? जी, एक तो मुझे हेल्थ के बारे में जानना है और दूसरा मतलब मुझे जो भी लाइफ में करती हूँ सक्सेस नहीं मिलता और मतलब एकदम से मैं कंफ्यूज सी रहती हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं हो क्या रहा है मेरे साथ में। जी। बच्चे कितने आपके? जी 3 बच्चे हैं मेरे। जी देखिए, 99 से आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है। क्या नाम बताया था आपने अपना? जी मेरा नाम मधु है। मधु जी, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी कुंडली में है कि आपके जो लगन के मालिक हैं शनि हैं और शनि लग्नेश होकर के कुंडली के तृतीय भाव में विद्यमान है। लगन से व्यक्ति का स्वास्थ्य देखा जाता है और तृतीय भाव से व्यक्ति के भाई बहनों के साथ संबंध देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी पीड़ित रहता है और भाई बहनों के साथ भी उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते। मैं ये नहीं कहता कि इसमें जो लिखा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य होना चाहिए। कई बार मनुष्य के अपने कर्मों से व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन पा सकता है, पर मैं वो बता रहा हूं जो कुंडली आपकी कह रही है। भाई बहनों के साथ संबंधों में कमी आती है,
कानों की समस्याएं हो सकती हैं, हाथों में दर्द हो सकता है, आपके जॉइंट में पेन हो सकता है, क्योंकि शनि से हड्डियां भी देखी जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति का शनि अच्छा नहीं है, शनि खराब है, तो ऐसे जातक को हड्डियों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके बाद आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में राहु विद्यमान है, और द्वितीय भाव पारिवारिक जीवन, कुटुंब, धन, वाणी, नेत्र, यह सब विचार कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है। द्वितीय भाव के घर में, द्वितीय भाव में राहु का होना पति ऋण दोष बनाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में निरंतर मेहनत करने के बाद भी प्रयास उसके जो हैं सफल नहीं हो पाते। मेहनत करती हैं आप, अच्छे कर्म करती हैं, लेकिन उसके बेनिफिट आपको नहीं मिल रहे हैं। कई बार यह होता है कि व्यक्ति सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, तो उसकी वजह भी दर्शकों आपकी कुंडली में विद्यमान है। इसीलिए तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि मधु जी की तो कॉल लग गई, उनको तो आज पता चल जाएगा कि उनकी कुंडली में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हजारों करोड़ों लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी कॉल कई बार लग जाती है, कई बार नहीं लग पाती, कई बार बात हो पाती है, कई बार बात नहीं हो पाती। व्यक्ति उन उपायों को कर पाता है या नहीं कर पाता, यही व्यक्ति के अच्छे समय का फल है। आदमी जब तक अच्छा कर्म नहीं करेगा तो अच्छा समय नहीं आएगा, और जब तक अच्छा समय नहीं आएगा तो वो ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। मधु जी, आपने किसी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाना है और 43 दिन लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है। ये 2 उपाय आपको जरूर करने हैं। आपकी कुंडली में एक बहुत उत्तम राजयोग बना है, जिसे कहते हैं रोचक महापुरुष योग। रोचक महापुरुष योग मंगल की वजह से बना है, क्योंकि मंगल 10वें घर में सुग्रही बैठे हैं। एक ट्रायंगल कोरल तिकोनी मूंगा राइट हैंड की रिंग फिंगर में आपने धारण करना है, और एक अठमास पन्ना राइट हैंड की लिटिल फिंगर में आपने धारण करना है। इनको किसी भी अच्छे ब्राह्मण से वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करवाएं, या आप हमारी संस्था द्वारा अभिमंत्रित रत्न भी प्राप्त कर सकती हैं, और रत्नों को बनवा करके हमारी संस्था से उनको अभिमंत्रित भी करवा सकती हैं। अगर सही समय पर सही तरीके से रत्न पहना जाए तो वाकई मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाता है। 2 रत्न मैंने आपको बताए हैं, वो दोनों धारण कर सकती हैं, और अपने वजन के बराबर आटा लेकर अंधों के आश्रम में दान करें। 1999 से 2017 के अगस्त तक आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है। राहु के अंदर इस समय जो अंतरदशा है वह है चंद्रमा की, और कुंभ लगन कुंडली में चंद्रमा षष्ठेश भाव के मालिक हैं। तो अभी सर्दी, खांसी या इन्फेक्शन की परेशानियां, हेल्थ की प्रॉब्लम आपको ज्यादा बढ़ सकती हैं, और कोई कर्ज लेने के भी योग बनते हैं, कोई ऋण वगैरह, लोन वगैरह लेने के योग बनते हैं। लेकिन कोशिश करें कि 2016 के जुलाई तक कोई बड़ा लोन ना लें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो परेशानियों में आप फंस सकती हैं। 28 जुलाई 2016 के बाद आपके ऊपर मंगल की अंतर्दशा आएगी। राहु के अंदर मंगल की अंतर्दशा हमेशा फलदायिनी होती है। देखिए दर्शकों, जब भी खराब ग्रह की महादशा, पाप ग्रह की महादशा हो और शुभ ग्रह की अंतर्दशा आ जाए तो वो अच्छे फल देती है। और वो अच्छा ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन लेकर के बैठा है तो उस पीरियड में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो हमेशा आपको फल देने वाली होगी। लेकिन मंगल की महादशा, सूर्य की महादशा, बुध की महादशा, बृहस्पति की महादशा, चंद्र की महादशा में राहु की महादशा, शनि की महादशा, केतु की महादशा आ जाए, अंतर्दशा आ जाए, चंद्रमा की महादशा में केतु की या राहु की अंतर्दशा, सूर्य की महादशा में राहु केतु की अंतर्दशा, शनि की अंतर्दशा आ जाए, तो वो आपको परेशानियों में डाल सकती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी अंतर्दशा में कोई भी शुभ कार्य ना करें। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें। 2017 के अगस्त तक थोड़ी समस्याएं हैं, समय का वेट करें, उसके बाद आपका समय बहुत बढ़िया आएगा। ये जो उपाय मैंने बताए हैं आपको इनको जरूर करें, इनको करने से बहुत लाभ मिलेगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि विद्या का दान, कभी किसी गरीब बच्चे को किताबें या उसकी फीस, अपने सिक्योरिटी गार्ड, अपने ड्राइवर, या कोई भी आपको लगता है कोई गरीब व्यक्ति है जिसको आप जानती हैं, उनके बच्चों की फीस कभी भरना, और कभी उनको कुछ दवाइयों की, मेडिसिन की जरूरत है तो वो दवाइयां लेकर के भी आप डोनेट करोगी तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली पारिवारिक ऋण से भी पीड़ित है। पारिवारिक ऋण दोष लगा है, जालिमाना ऋण दोष लगा है, पितृ दोष लगा है, और स्त्री पति ऋण दोष लगा है। 4 ऋण आपकी कुंडली में है। और आप अभी मुझसे पूछ रही थी
कि मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, ऐसी कुछ पूछा था ना? जी बिल्कुल। मेरी लाइफ में परेशानियां हैं, मैं पीड़ित हूं, परेशान हूं। तो देखिए, आपको परेशानी का समाधान मैंने दे दिया, पर ये समस्याएं उत्पन्न क्यों हुई, ये दोष क्यों आपकी कुंडली में लगे, उनके पीछे एक कारण है। वह कारण जानने बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि पूर्व जन्म में आपने क्या गलतियां करी थी, जिसका प्रायश्चित करने के लिए आपका जन्म हुआ है। कुंभ लगन कुंडली, कहना गलत नहीं होगा कि कुंभ लगन कुंडली वाले लोग बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं। जीवन में उनका पद स्वयं के प्रयत्नों से एक दिन बहुत ऊंचा होता है। खुद व्यक्ति मेहनत करता है और जीवन में अपने आप को बहुत अच्छी पोजीशन पर लेकर के जाता है, पर परेशानियां अभी आपके जीवन में चल रही हैं। 69 में आपका जन्म हुआ, आप देखिए कि आपकी एज 40 साल से भी ऊपर हो गई और अभी तक आपको यही पता नहीं चला कि आपके जीवन में जो कष्ट थे, जो परेशानियां थी, उनकी वजह क्या थी। दर्शकों, कुंडली अद्भुत जीवन संग्रह आप लोगों को देना, मेरा कुंडली बेचने का उद्देश्य नहीं है, आप लोगों को सही ज्ञान देना, आप लोगों का मार्गदर्शन करना मेरा उद्देश्य है। अद्भुत जीवन संग्रह कुंडली बनाई ही इसलिए गई ताकि आपके जीवन के जो कष्ट हैं, आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, उनसे आपको मुक्ति दिलाई जा सके। आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ऋण हैं, कौन कौन से दोष हैं, जिन ऋण से, जिन दोषों से मुक्त होकर के आप अपने जीवन को भाग्यशाली बना सकते हैं, सौभाग्यशाली बना सकते हैं, अपने पारिवारिक जीवन को सुखद बना सकते हैं, परिवार को आप खुशियां दे सकते हैं। अद्भुत जीवन संग्रह, इसको सब कुंडली कहते हैं, मैं भी कुंडली कहता हूं, आप भी कुंडली कहते हैं, पर मैं कहता हूं कि आपके भविष्य का फल है, आपके जीवन का फल है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने जीवन में क्या गलतियां करी थी और क्या अच्छाइयां आपने करी हैं, उनका क्या फल आपको मिल रहा है। व्यक्ति को अगर अच्छे कर्मों का फल नहीं मिल रहा है तो इसका तात्पर्य है कि कुंडली में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दोष लगे हुए हैं, जिनकी वजह से आप निरंतर मेहनत, कर्म, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उसके लिए अद्भुत जीवन संग्रह हर व्यक्ति को अपनी ये जन्म कुंडली बनवानी चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए ये एक डिसीजन तो उसको लेना चाहिए, ताकि उसके जीवन में उसको सुख मिल सके, समृद्धि की तरफ वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल आचार्य जी, और यहाँ पे दर्शकों बहुत सारी बातें अभी अभी आपने सुनी हैं, और सारी बातों का अगर हम सारांश देखें तो ये निकल कर आता है कि अगर आप सभी के पास अद्भुत जीवन संग्रह होगी तो जाहिर सी बात है आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ, जो भी कष्ट आने वाले होंगे, आपको उनके बारे में पहले से ही पता चल जाएगा, क्योंकि इस किताब के अंदर यही सारी जानकारी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में दी जाती है। और अगर आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, जहाँ आप जाके तरह तरह के उपाय करते हैं, उसके बाद भी आपको लाभ नहीं मिलता है, तो क्यों ना आज ही इस पुस्तक को बनवाया जाए और इस पुस्तक के जो भी शुभ प्रभाव होते हैं उनको अपने जीवन में देखा जाए कि किस प्रकार से आप सभी के जीवन में खुशियां आ सकती हैं। फिलहाल आचार्य जी, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। जब आपने इनकी कुंडली का विवेचन किया तो आपने बताया कि इनकी कुंडली में राजयोग एक समय बाद आने वाला है, और लेकिन जैसे कि हम इनकी एज देख सकते हैं, 40 ईयर्स से भी ज़्यादा इनकी एज हो चुकी है, और इनको अभी तक कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि इनके जीवन में कुछ भी पॉजिटिव हुआ है। तो क्या राजयोग जैसा पीरियड किसी जातक के जीवन में जब आने वाला होता है तो क्या हमें पहले से ही कुछ अंदाज़ा होने लगता है कि हमारे साथ अब कुछ अच्छा होने वाला है? जी देखिए, जैसे हमने इनकी कुंडली देखी, कुंडली देखने के दर्शकों तरीके होते हैं जी। कुंडली देखने का तरीका यह है कि सबसे पहले देखा जाता है कि व्यक्ति किस योग में पैदा हुआ है। सबसे पहले व्यक्ति का योग उसके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, और ये जिस योग में पैदा हुई है वह योग बहुत अच्छा नहीं है। वरियन योग, परिगा योग, शूल योग, गंड योग, अतिगंड योग, ये योग अच्छे नहीं होते। वृद्धि योग, आयुष्मान योग, शिव योग, इंद्र योग, वृद्धि योग, इस तरीके के योगों में अगर बच्चे पैदा हो जाएं तो बहुत भाग्यशाली होते हैं। उसके बाद नक्षत्र देखा जाता है। पूर्वाषाढ़ के नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मी है, ये शुक्र इसके स्वामी है, ये शुक्र का नक्षत्र है। कुंभ, लगन और धनु राशि, इनकी कुंडली में
अभी तक इनका अच्छा समय नहीं चल रहा था। उसकी वजह है क्योंकि इनके ऊपर राहु की महादशा आरंभ हो गई और राहु की महादशा इनके ऊपर 2017 तक रहेगी। राहु की महादशा पूरे 18 साल होती है। 15 अगस्त 1999 में आरंभ हुई और ये 15 अगस्त 2017 को समाप्त होगी। 15 अगस्त 2017 के बाद इनका राजयोग आरंभ होगा, जब इनके ऊपर बृहस्पति की महादशा आरंभ होगी। अब देखिए, इनकी कुंडली है कुंभ लगन कुंडली। द्वितीय भाव में मीन राशि उदित हो रही है, जिसके स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे। अष्टम भाव से बृहस्पति अपने से 3 भाव को देखते हैं, अपने से 5वें भाव को, अपने से 7वें भाव को और अपने से 9वें भाव को। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, नीच की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से ऐसे व्यक्ति का हॉस्पिटल के माध्यम से काफी खर्चा हो सकता है, नुकसान हो सकते हैं, कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, लॉसेस, क्योंकि बृहस्पति की नीच की दृष्टि व्यय भाव पर पड़ने से लॉसेस बढ़ेंगे। पैसा आएगा लेकिन खर्च हो जाएगा, आएगा नहीं लेकिन खर्चे इनके बढ़े रहेंगे। उसके बाद द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने से धन की कमी इनके ऊपर कभी नहीं होनी चाहिए, धन की वृद्धि इनके घर में हमेशा होती रहेगी। लेकिन राहु का द्वितीय भाव में होना, जब तक राहु के दोष से ये मुक्त नहीं होंगी तो इनके घर में धन के भी बढ़ने के आसार, योग नहीं प्रबल होंगे। उसके बाद बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से मकान के अच्छे योग बनते हैं। बृहस्पति इनकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे और बृहस्पति 17 के अगस्त में आरंभ होंगे। 16 साल की बृहस्पति की महादशा में ये बहुत अच्छे फल भोग सकती हैं। 2-3 प्रॉपर्टियों का निर्माण कर सकती हैं, एक अच्छे भवन में ये प्रवेश कर सकते हैं जिसमें बाग बगीचा हो। फ्लैटों में तो दुनिया रहती है, लेकिन अपना विद लैंड मकान का योग है। लेकिन योग होने के बाद भी अगर व्यक्ति उस योग को प्रबल ही ना कर पाए, वह ज्ञान ही अर्जित ना कर पाए, तो इसमें किसी और का क्या दोष। हजारों करोड़ों लोगों तक कुंडली अद्भुत जीवन संग्रह पहुंचा करके उनको दर्शकों मैंने ज्ञान देने की कोशिश करी है और करोड़ों में से करोड़ों लोग ही सक्सेस भी हुए हैं। अद्भुत जीवन संग्रह जब एक घर का एक सदस्य मंगाता है और उसके बाद उस घर के 20 सदस्य फोन करते हैं, कहते हैं कि हमें भी अपना अद्भुत जीवन संग्रह बनवाना है, यहीं से दर्शकों मुझे खुशी मिलती है। बहुत लोग कहते हैं कि हम ठगे गए, हमने कई पंडितों से कुंडलियां बनवाई। दर्शकों, जो टीवी पे आप प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको लगता है कि टीवी पर प्रोग्राम देखने के बाद किसी भी आचार्य की कुंडली से आप अनसेटिस्फाइड हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो मैं कहता हूं कि आप अपनी कुंडली लेकर के मेरे संस्थान में आ सकते हैं। मैं वह कुंडली लेकर आपको अपनी अद्भुत जीवन संग्रह कुंडली बिल्कुल निःशुल्क दूंगा। लेकिन उसके लिए आपके पास ऐसी कोई जन्म कुंडली होनी चाहिए। आप ठगे गए हैं, कई सारी कुंडलियां आपने बनवा ली। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं दर्शकों जो मिसगाइड हो चुके हैं, जिन्होंने जादू टोने तंत्र मंत्र की कुंडलियां बनवा ली और जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इस कुंडली को अगर समझना चाहते हैं, आप हमारी संस्था में आए, मेरे ऑफिस में आए, वहां पर रिसेप्शन पे आप बोलें कि हमें अद्भुत जीवन संग्रह देखना है। दर्शकों, बहुत लोग हमारे ऑफिस में आते हैं कि पहले हम कुंडली देखना चाहते हैं, अगर हमें समझ में आएगी तब हम ऑर्डर करेंगे। और मेरे को सबसे ज्यादा खुशी होती है कि एक आदमी समझना चाहता है, वो मिसगाइड नहीं होना चाहता, वो लुटना नहीं चाहता। वो मेरे ऑफिस में आकर के कुंडली को देखता है, उसको लगता है कि वाकई इस कुंडली में अद्भुत ज्ञान है, तब वो ऑर्डर करता है। तब मेरी खुशी और भी कई गुना बढ़ जाती है। दर्शकों, इसलिए खुशी बढ़ जाती है कि वाकई मैंने जो सॉफ्ट ज्ञान आप लोगों को देने की कोशिश की है उसमें मैं सफल हुआ हूं, क्योंकि आदमी को, एक साधारण इंसान को वह समझ आ रहा है, ये कुंडली समझ आ रही है, इस कुंडली के उपाय समझ में आ रहे हैं। और वाकई जो व्यक्ति इस कुंडली के दिए हुए ऋणों से मुक्त होकर के इस कुंडली के उपायों को करता है, तो दर्शकों मैं 100% आपको श्योरिटी देता हूं कि वह आदमी सफल भी होता है। क्योंकि यह कुंडली कर्म कराने वाली कुंडली है, व्यक्तियों को सही मार्गदर्शन देने वाली कुंडली है। अद्भुत जीवन संग्रह, जादू नहीं कि अलादीन के चिराग की तरह आपने घिसा और अलादीन प्रकट हो गया और उसने बोला कि बोलो मेरे आका तुम्हें क्या चाहिए। अद्भुत जीवन संग्रह आपको समझाती है कि आपने पूर्व जन्म में अपनी माता के साथ छल कपट किया, अपनी माता को अपनी संतान पैदा होने के बाद दुर्व्यवहार किया, उनसे उनकी मृत्यु हो गई, वो घर छोड़ के चली गई। उससे आपकी कुंडली में मातृ दोष बना है और उसका उपाय
एक चांदी का कॉइन लें, हरिद्वार में जल प्रवाह करें, क्योंकि प्रायश्चित पूरा हो गया आपका। प्रायश्चित पूरा हो गया तभी ज्ञान मिला है। अगर प्रायश्चित पूरा नहीं होता तो मैं गारंटी देता हूं उस व्यक्ति को कभी ज्ञान ही नहीं मिल सकता। ज्ञान उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके प्रायश्चित पूर्ण होते हैं, और जब व्यक्ति का प्रायश्चित पूर्ण होता है, भगवान मुझे आपसे या आपको मुझसे मिलाता है, तो भगवान दोनों के बारे में सोचता है, मुझे यश दिलाता है और आपको आपके अच्छे कर्मों का फल दिलाता है। बिल्कुल आचार्य जी, और यहाँ पे दर्शकों आप सभी ने सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है। अब ज़रा सोच कर देखिए, जब यहाँ पे आपने ना जाने कितनी तरह की कुंडलियाँ बनवा रखी हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको लाभ नहीं मिला है, तो यहाँ पे आचार्य जी ने जब आपको बताया है कि सबसे पहले आप आचार्य जी के ऑफिस जाइए, जाने के बाद अगर आप एक बारी अद्भुत जीवन संग्रह को देखना चाहते हैं, उस कुंडली को देखिए एक बारी, और अगर आप पूरी तरह से सेटिस्फाई होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, आपको समझ में आता है कि इस कुंडली में क्या कुछ लिखा है, क्या इसमें ज्ञान की बातें दी गई हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी कुंडली बनवानी चाहिए तो बिल्कुल आप बनवा सकते हैं, जल्दी से बनवा सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, जल्दी से नंबर्स पर संपर्क कीजिए। आज ही अपॉइंटमेंट लेकर आप आचार्य जी से अगर मिलना चाहते हैं, जीवन की तमाम तरह की समस्याओं की निवृत्ति के लिए अगर आप छोटे छोटे उपाय जानना चाहते हैं तो तुरंत कॉल करके आज ही मिल सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आप सभी जानते हैं कि हम आपको दिल्ली एनसीआर में ऐसी जगहों पर लेकर जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, जो परेशानियों से ग्रस्त हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले जाने वाले हैं हम दीपिका के पास, जो दिल्ली में खड़ी हैं इस वक्त। जानते हैं इनसे, इनके साथ कौन है इस वक्त। दीपिका, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइएगा आपके साथ इस वक्त कौन है जो आचार्य जी से बात करना चाहेंगे। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ प्रणव है यहाँ से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/8/1996। इनका जन्म समय दोपहर के 1 बजे का है और जन्म स्थान दिल्ली का है। ये आपसे बात करना चाहते हैं। दोपहर 1 बजे। दोपहर के 1 बजे का। जी, क्या जानना चाहते हैं ये? जी प्रणाम आचार्य जी। नमस्कार जी। जी, हमारे घर में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, पैसों की दिक्कत है और इन सब की परेशानी है, बहुत सारी परेशानियां हैं। आप हमें कुछ हल बताइए। सबसे पहले क्या नाम बताया आपने अपना? प्रणव। प्रणव जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपकी कुंडली में वाकई कष्ट परेशानियां तो बहुत ज़्यादा हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के या आप अपनी पढ़ाई को लेकर के भी बहुत चिंतित रहे होंगे। पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छे योग कुंडली में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शनि और केतु आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठे, और पंचम भाव से बुद्धि ज्ञान देखा जाता है, व्यक्ति की मानसिकता देखी जाती है। भविष्य में व्यक्ति अपनी पढ़ाई से, अपनी विद्या से कितना अर्न कर पाएगा, क्या नौकरी कर पाएगा, यह भी देखा जाता है। और शादी के बाद संतान प्राप्त होगी, कैसी होगी संतान, यह विचार भी कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। तो शनि केतु का 5वें घर में होना, शिव दोष आपकी कुंडली में लगा है, शव दोष, ऋण दोष। इसके लिए आपने 100 ग्राम चावल हल्दी में मिक्स करके हमारी संस्था में भेजने हैं। दुनिया का सबसे मेजर दोष है शव दोष, ऋण दोष। बहुत लोगों ने सुना होगा कालसर्प योग, मांगलिक दोष, ये दोष, वो दोष। पर दर्शकों, मैं कहता हूं कि हर दोष बहुत आसान है, हर दोष का समाधान बहुत आसान है। शवदोष, ऋण दोष करना बहुत मुश्किल है, हर व्यक्ति के लिए करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें सभी ग्रहों के 1.25 लाख जाप होते हैं। 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम, 3 दिन महामृत्युंजय और 3 दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम। उसके बाद यज्ञ और 2-3 हजार लोगों को खाना खिलाया जाता है। ये एक प्रोसीजर है सूर्य विष्णु यज्ञ का। इसमें जितने भी ब्लड रिलेटिव हैं आपके, सबसे बराबर पैसे लिए जाते हैं, और उसी पैसे से इस यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इसमें 21 ब्राह्मण बैठते हैं और पूरे 1-1.25 महीने तक ये पूजा चलती है। उनका खाना पीना, उनके लिए वस्त्र वगैरह सब व्यक्ति को, यजमान को अरेंज करने होते हैं। तो मेरे को लगता है कि दुनिया में हर व्यक्ति के लिए करना संभव नहीं है। इसीलिए दर्शकों, हमारी संस्था द्वारा सूर्य विष्णु यज्ञ हर महीने के पहले बुधवार को बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, उसका समाधान आपकी कुंडली के माध्यम से आपको पता चल सकता है। जैसे कि अभी इन बच्चे ने पूछा कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। देखिए, घर की आर्थिक स्थिति कुंडली के द्वितीय भाव से देखी जाती है। द्वितीय भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, और बृहस्पति सुग्रही बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होना चाहिए, पैसे की इस व्यक्ति के पास कमी नहीं, बच्चे के पास कमी नहीं होनी चाहिए।
जिस घर में पैदा हुआ होगा उस घर के वारिस को न्यारे कर देने चाहिए थे। इसके ऊपर इस समय जो महादशा है वो शुक्र की चल रही है, 98 में आरंभ हुई और 2018 तक रहेगी। सबसे बेस्ट महादशा है, लेकिन फिर भी इसका अच्छा फल नहीं मिल रहा है। मूलों में बच्चा पैदा हुआ है। अगर मैं योग की बात करूं तो परिगा योग, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले बताया था दर्शकों, वरियन योग, परिगा योग, शूल योग, व्यातिपात, ये योग अच्छे नहीं होते। ऐसे बच्चों के जीवन में, ऐसे लोगों के जीवन में स्ट्रगल शुरुआती समय में बहुत होता है। निरंतर मेहनत, निरंतर कर्म, और वो भी बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत अच्छे कर्म करने के बाद जाकर के ऐसे जातक को कहीं सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में बृहस्पति, और बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि, यानी कि सोना मिला इनको, आज गोल्ड मिला। ये बाहर गए थे, ठोकर लगी, गिरे, देखा तो सोने की गिन्नियां पड़ी थी, सोने की ईंट पड़ी थी। इन्होंने उठाई, उठाने के बाद जैसे ही उठाई तो पता चला कि ये तो कोयला है। ये इनके साथ फलीभूत होता है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो यानी कि उस व्यक्ति के स्वर्णिम जीवन को हार्डनेस बना देते हैं शनि देवता। अगर किसी जातक की कुंडली में शनि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो व्यक्ति के हार्डनेस जीवन को स्वर्णिम बना देते हैं बृहस्पति। तो लोग, दर्शकों को यह ज्ञान बहुत आवश्यक है। इसलिए आप 8 शनिवार पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम को उसी पेड़ की जड़ में 4 मुखी दीपक जलाएं और अपने वजन के बराबर आटा लेकर अंधों के आश्रम में दान करें। 6 शुक्रवार 1.25 किलो आलू उबालकर हल्दी से लेप कर गाय को खिलाएं। 1 खाड़ी का मोती राइट हैंड की लिटिल फिंगर में और 1 माणिक राइट हैंड की रिंग फिंगर में आप धारण करें। ये दोनों रत्न आपके लिए बहुत उत्तम है। पुखराज पहन सकते हैं तो वो थोड़ा महंगा रत्न है। आप हमारी संस्था में फोन करके अभिमंत्रित रत्न ले सकते हैं। दर्शकों, पहले मैं हमेशा आप लोगों को बताता था, अभी भी मैं कहता हूं कि अगर आपको रत्न खरीदने हैं तो रत्नों का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है चांदनी चौक, मालीवाड़ा। कोई भी व्यक्ति जाकर के वहां से रत्न खरीद सकता है। वहां सारे होलसेलर लोग बैठे हैं। अगर कोई पंडित आपको 1 लाख रुपए का रत्न दे रहा है तो समझ लो वहां आपको 50,000 रुपए का मिल जाएगा। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं ये रत्न मैंने इतने के लिए, मैं बात कर रहा हूं चलो एक रत्न अगर व्यक्ति ने खरीद लिया, वो 10,000 रुपए का 1 लाख रुपए में खरीद लिया, अगर वो रिजल्ट देता है कोई बड़ी बात नहीं है। दर्शकों, लाख रुपए का रत्न आपने लिया, 90,000 रुपए पंडित ने कमाए हैं। मैं कहता हूं अगर वो 90,000 के बदले आप 90 लाख रुपए कमाते हैं, 90 करोड़ रुपए कमाते हैं तो उस 90,000 की कोई वर्थ नहीं है। पर कम से कम उस पंडित को इतनी अकल तो होनी चाहिए कि वो पहनाए तो आपको सही रत्न। सही रत्न मनुष्य के भाग्य को बदलता है, 100 रत्न मनुष्य के भाग्य को नहीं बदलते। रत्नों से मनुष्य का भाग्य नहीं बदलता। अगर रत्नों से ही भाग्य बदलता तो मैं कहता हूं उस पंडित को फिर टीवी पे प्रोग्राम करने की आवश्यकता क्या है। उस पंडित को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप लोगों से फ्रॉड करने की जरूरत क्या है। अगर सिर्फ रत्नों से ही आदमी राजा बनता। मनुष्य के कर्म चाहे वो आपके हों चाहे वो मेरे हों, अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे भी उसका फल भोगना है, और आप अगर गलत कर रहे हो तो आपने भी उसका फल भोगना है। आपकी गलतियां ऐसे ही आपको मिसगाइड कराती रहेंगी। आप गलत पंडितों से मिलते रहोगे, गलत स्टोन पहनते रहोगे, सही रत्न तक पहुंच ही नहीं पाओगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो वहां नहीं पहुंच सकते। दर्शकों, हमारी संस्था से कोई भी व्यक्ति आकर के अभिमंत्रित रत्न ले सकता है, सर्टिफाइड रत्न ले सकता है, और उसके बाद मार्केट में जाकर के उसको मैच भी कर सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति इससे सस्ता आपको दे रहा है, तब भी आप मेरा रत्न मुझे वापस कर सकते हो। कोई कहता है कुणाल जी मैंने ये रत्न पहना, मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिला, तब भी मुझे वापस कर सकते हो। रत्न बेचना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप लोगों को सही रत्न पहनाना मेरा उद्देश्य है, और उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं, मैं जानता हूं कि एक पिता अपने बच्चे का पालन पोषण करता है। 100 पड़ोसी मिलकर के भी एक बच्चे को पाल नहीं सकते, पर एक पिता अपने 100 बच्चों को भी पाल सकता है। तो दर्शकों, आपकी कुंडली में भी एक ऐसा ग्रह है जो पिता तुल्य आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है।
आपकी केयर कर रहा है, तो वही ग्रह ढूंढकर उसी ग्रह का रत्न मैं आप लोगों को पहनाता हूं। मैं बहुत सारे रत्न नहीं पहनाता, 1 या 2। मैंने कभी 3 रत्न किसी को रिकमेंड ही नहीं किए। अगर मैंने इनको बोला पुखराज, तो पुखराज महंगा है, हर आदमी नहीं पहन सकता, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। माणिक आप नहीं पहन सकते, मत पहने। सूर्य भगवान को डेली जल दें, लेकिन खाड़ी का मोती पहन ले। मोती सस्ता रत्न है, भाग्य के मालिक 10वें भाव में बैठे, 10वें भाव के मालिक भाग्य स्थान में बैठे। चंद्रमा और सूर्य का राशि परिवर्तन बढ़िया उत्तम राजयोग बना है। सब दोष ऋण दोष, आप 100 ग्राम चावल मेरे पास भेजोगे, उस दोष से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद आपको मैंने बताया रत्न, उस रत्न को पहनने से आपके जीवन में काफी प्रोग्रेस होगी, काफी आपको उसका लाभ मिलेगा। अपना अद्भुत जीवन संग्रह बनवाएं, सजेशन है, आपको अद्भुत ज्ञान मिलेगा। आपको जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा सहयोगी होगा अद्भुत जीवन संग्रह। और जो मैंने उपाय आपको बताए हैं उनको करें। थर्सडे को पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें। आपके जीवन में बहुत जल्दी अच्छे रास्ते आपको मिलने लग जाएंगे। बिल्कुल आचार्य जी और प्रणव जी, सारी जानकारी आपको दे दी गई है, आपको बता दिया गया है आप क्या कुछ खास कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन में आप आर्थिक स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि धन आपके पास नहीं रुकता है, धन संचित नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्या कुछ खास उपाय करने हैं, सारे के सारे आचार्य जी ने बताए हैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। जल्द से जल्द इन्हें कीजिएगा और कॉल करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना लाभ मिला है। फिलहाल दर्शकों, इसी तरह से आप भी आचार्य जी से जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। कोई भी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन की तमाम समस्याओं के बारे में, तो उसके लिए इन नंबर्स पे कॉल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिलहाल दर्शकों, आखिरकार वो समय आ ही गया है जब आज आपके सामने फिर से एक खास उपाय आने वाला है, जो आज आपको बताएगा किस प्रकार से अगर आपके जीवन में समस्याओं का जंजाल आता जा रहा है, तो यहाँ पे दर्शकों आप देख सकते हैं कि क्या होगा 10-19 का खास उपाय जो बदलेगा आज आपकी किस्मत को। अगर आप भी जानना चाहते हैं वो खास उपाय, तो चलिए पेपर और पेन लेकर बैठिएगा, और या फिर आप अपने मोबाइल पे स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। उपाय दर्शकों, चिंताओं से निवृत्ति हेतु उपाय है अशोक वृक्ष की 3 पत्ती लें और उन्हें रोज चबाने से सब चिंताओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दर्शकों, कोई भी व्यक्ति अगर चिंताओं से पीड़ित है, वह बहुत परेशान है, मानसिक परेशान है, उसका मन नहीं लगता, घर में कलेश परेशानियां बहुत रहती हैं, तो अशोक वृक्ष की 3 पत्ती लें और उन्हें रोज चबाने से धीरे धीरे उसकी सभी चिंताएं दूर होती चली जाएंगी। ऐसा प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। आपको अगर चिंताएं हैं तो मैं कहता हूं इस उपाय को जरूर करें, और बहुत जल्दी आपको प्रतीत होगा कि वाकई ये उपाय आपके लिए बहुत अद्भुत रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पे दर्शकों एक खास उपाय आप सभी के सामने था, और आप सभी ने पूरी उम्मीद है मुझे लिख लिया होगा और जल्दी से इसे करने वाले हैं। फिलहाल आचार्य जी, एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहती हूँ। जब आप बताते हैं किसी को कि हमें 43 दिन तक लगातार कोई उपाय करना है, या हमें 7 शनिवार करना है, किसी भी उपाय के बारे में, तो अगर बाई चांस उसमें नागा हो जाता है, तो क्या हमें उपाय को दोबारा से शुरू करना चाहिए, या हम उसको माफ़ी मांग के दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं? दोबारा से माफ़ी मांग के कंटिन्यू कर सकते हैं, सिर्फ पितृ दोष को छोड़कर के। अगर किसी जातक की कुंडली में बुध, शुक्र, राहु दूसरे, 5वें, 9वें, 12वें घर में विद्यमान है, तो पितृदोष लगा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है और वो 43 डेज पीपल के पेट पर जल चढ़ा रहा है और उनको केयर कर रहा है, तो अगर बीच में वो खंडित होता है तो उस व्यक्ति को फिर नेक्स्ट बुधवार से दोबारा करना चाहिए। दर्शकों, ये उपाय करना इतना आसान नहीं है, इसमें विघ्न उत्पन्न होते हैं, रुकावटें उत्पन्न होती हैं, लेकिन विघ्नों को दूर कर, रुकावटों को दूर करके आपको ये उपाय करना है, और इस उपाय को करके ही आप अपने जीवन में इस दोष से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, और यहाँ पे दर्शकों आप सभी ने सुन लिया है। अगर आपको कोई ऐसा उपाय बताया जाता है और आपको लगता है कि शायद नागा हो गया है, आपने किसी दिन मिस कर दिया है, तो आप वहाँ पे माफ़ी मांगकर दोबारा से उसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके दिल में पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप जिस कार्य के लिए उसे कर रहे हैं, आप उसे पूरी निष्ठा के साथ करें। नंबर्स आपके सामने हैं, अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अद्भुत जीवन संग्रह अगर आपने अभी तक नहीं बनवाई है, जल्दी से बनवाइएगा इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके। फिलहाल इसी के साथ आप सभी को सीधे लिए जा रहे हैं नोएडा, जहां पे हमारे साथ संवाददाता मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। स्वागत है आपका कैलाश जी। जी नमस्कार, गुरुजी को मेरा प्रणाम। जी नमस्कार। गुरुजी, इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं उनका नाम हरीश है।
इनकी जन्म तिथि है 1/1/94। इनका जन्म का स्थान दिल्ली है और ये सुबह 11 बजे इनका जन्म हुआ था। इनकी समस्या सुनते हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी। गुरुजी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ और मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। तो मेरे पे पैसा आता तो है पर रुकता नहीं है। जी देखिए, कुंडली में मातृण दोष लगा है। चौथे घर में केतु के होने से एक मातृण दोष बनता है। इसका उपाय है, एक चांदी का कॉइन लेकर के आप हरिद्वार में बहते हुए पानी में, गंगा में जल प्रवाह करें और अपनी माता की सेवा करें। माता आपके साथ रहती हैं? माता मेरे साथ ही रहती है। उनका स्वास्थ्य कैसा है? जी स्वास्थ्य तो उनका ठीक है। उनकी सेवा करें। केतु के चतुर्थ भाव में होने से माता को ही कष्ट उत्पन्न होते हैं। माता पीड़ित रहती हैं, उनको कभी कोई मेजर सर्जरी भी हो सकती है। तो उसके लिए जितनी आप सेवा करेंगे उससे आप मातृण दोष से भी मुक्त हो जाएंगे। सुख, संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन कुंडली के चतुर्थ भाव से देखी जाती है और चतुर्थ भाव के मालिक हैं शुक्र। शुक्र चतुर्थ भाव के मालिक होकर के आपकी कुंडली में चतुर्थ से अष्टम भाव में बैठे हैं। हालांकि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता और अपने से 8वें भाव में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता, अपने से 6ठे भाव में भी कोई ग्रह अच्छा नहीं होता और अपने से 12वें भाव में भी कोई ग्रह अच्छा नहीं होता। आपकी कुंडली में शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य, ये 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन 11वें घर में बना हुआ है। अंधे ग्रहों से भी पीड़ित है आपकी कुंडली, इसलिए और ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। आप मंगलवार से 30 दिन लगातार 100 ग्राम आटा चींटियों को खिलाएं और साल में एक रविवार अपने वजन के बराबर आटा लेकर अंधों के आश्रम में दान करें। अपने वजन के बराबर आटा लेकर उसकी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। किसी भी रविवार को यह उपाय कर सकते हैं या मंगलवार को उपाय कर सकते हैं। मूलों में आप पैदा हुए हैं, मूल शांति कराएं। गणमूल शांति कराई है आपने? अभी तो नहीं कराई। पता था आपको कि नहीं? जी पता नहीं था, आज पता चला है। बुध के नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर कोई पैदा हुआ है, रेवती नक्षत्र में अगर कोई पैदा हुआ है, अश्लेषा नक्षत्र में अगर कोई पैदा हुआ है, तो यह मूलों का ही नक्षत्र है। ऐसे व्यक्ति को गणमूल शांति करानी चाहिए। और केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में अगर कोई पैदा हुआ है या मूल नक्षत्र में कोई पैदा हुआ है, तो भी ऐसे जातक को अपनी गणमूल शांति करा लेनी चाहिए। तो ये आवश्यक है अगर वह चाहता है कि जीवन में वो अच्छी तरक्की करे। गणमूल जातकों को सबसे ज्यादा परेशानियां कब होती हैं? जब वह व्यक्ति पढ़ाई के बाद कुछ कार्य करने के लिए घर से निकलता है। आपने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पा ली, लेकिन आप पैसा नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? आपकी कुंभ लगन कुंडली है, लगन में शनि बैठे हुए हैं। शनि का लगन में होना बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है व्यक्ति को। अगर आप मेरे सामने ना होते, आपने क्वेश्चन ना किया होता, तो शायद, और आप मेरे सामने भी ना होते, क्योंकि कई बार व्यक्ति की फेस रीडिंग भी हो जाती है कि उसका फेस कुछ बताता है और उसकी कुंडली कुछ बताती है। यानी कि जो कुंडली में लिखा था वह व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाया। बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का योग आपकी कुंडली में है। सप्तमेश सूर्य लाभ स्थान में बैठे हैं, नवमेश लाभ स्थान में बैठे हैं, पंचमेश लाभ स्थान में बैठे हैं और दशमेश भी लाभ स्थान में। तो ये युतियां देखिए कितनी बढ़िया हैं आपकी। आपकी कुंडली में चतुर्थ और नवम भाव का मालिक, सप्तम भाव का मालिक, दसम भाव का मालिक और पंचम भाव का मालिक 11वें घर में बैठे। और 11वें घर से क्या देखा जाता है? लाभ देखा जाता है। व्यक्ति जीवन में कितना लाभ अर्जित कर पाएगा, उसकी आय देखी जाती है, इनकम देखी जाती है, उसकी आशाएं, इनकम, इच्छाएं देखी जाती हैं, मित्र सुख, धन धान्य वृद्धि देखी जाती है, उसके विद्या का लाभ देखा जाता है कि बच्चे ने जो पढ़ाई करी उसका कितना लाभ अब इसको भविष्य में मिलेगा। शुरुआती समय में व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है और अच्छा धन इकट्ठा कर लेता है। फिर उस धन से वह व्यक्ति कोई इंडस्ट्री या कोई अपना व्यवसाय आरंभ करता है और एक दिन बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है। बिल्कुल। शुरू में आपने नौकरी करी और नौकरी करने के बाद आपने एक बिजनेस की शुरुआत करी और बिजनेस की शुरुआत करने के बाद आप जीवन में बहुत अच्छे पद को प्राप्त कर लिया। पैर, पिंडलियां, बायाकान, एडी, यह भी कुंडली के एकादश भाव से देखे जाते हैं। दंत रोग, दांतों में परेशानियां हैं, अनियमितता, रक्तचाप, ब्लड सर्कुलेशन की अगर कोई प्रॉब्लम है,
नसों की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसका विचार भी कुंडली के 11वें घर से किया जाता है। आप अपना अद्भुत जीवन संग्रह बनवाएं। अद्भुत जीवन संग्रह 8 महान ग्रंथों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई विश्व की पहली ऐसी कुंडली है दर्शकों जिसमें 8 महान ग्रंथ तो हैं ही, साथ में वैदिक ज्ञान भी है। इस कुंडली में आपका रत्नों का ज्ञान भी है, मंगल का ज्ञान भी है, कालसर्प योग, हर एक ज्ञान मिलेगा। आपको सिर्फ जरूरत है अपना कुंडली बनवाने की और अपने भविष्य को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने की। बिल्कुल आचार्य जी, और दर्शकों सारी जानकारी आप सभी को दे दी गई है, आपको बता दिया गया है अद्भुत जीवन संग्रह के बारे में। अगर आपने अभी तक इस अद्भुत पुस्तक को नहीं बनवाया है, इसके शुभ परिणाम अपने जीवन में नहीं देखे हैं, तो कब देखेंगे? जल्दी से बनवाइएगा इस पुस्तक को। इस पुस्तक को बनवाने के लिए नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, सिर्फ नंबर्स पे कॉल करना है। आचार्य जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं तो जल्दी से मिल सकते हैं और अपने जीवन में आ रही तमाम तरह की समस्याओं से निवृत्ति पा सकते हैं मात्र छोटे छोटे उपायों से। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी से चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले हर बार की तरह आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूंगी। नमस्कार।